हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स कार्ट। मेरा नाम है हर्षद दीक्षित। अभी तक हमने इस पूरी ऑप्शन लर्निंग सीरीज में बहुत सारी बातें डिस्कस करी। हमने समझे कि क्या होते हैं डेरिवेटिव्स के बाद हमने फ्यूचर्स के बारे में बात करी, फ्यूचर्स के बाद हमने ऑप्शंस के बारे में बात करी, ऑप्शंस के बाद हमने ग्रीक्स के बारे में समझा एंड देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड मेनी स्ट्रैटेजीज इन ऑप्शंस। वो सारी स्ट्रैटेजीज अभी तक ऑप्शन सेलिंग के ऊपर थी। आज भी हम ऑप्शन सेलिंग के ऊपर एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, बट द डिफरेंस वुड बी कि आज जो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे ये एक डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। अभी तक हमने सारी नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज देखी हैं। अब हम डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग की बात यहां पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप एक बिगनर हो और आपके पास एक ठीक ठाक सा कैपिटल है तो आपको डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग से बेटर कोई भी स्ट्रैटेजी रिटर्न्स नहीं दे सकती, फिर चाहे वो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग हो या वो बाइंग भी हो। क्योंकि बाइंग में कंसिस्टेंसी जनरेट कर पाना बहुत मुश्किल है, बट सेलिंग में थीटा आपका फ्रेंड होता है। इस वजह से आप डायरेक्शनल सेलिंग अच्छे से और कंफर्टेबली ट्रेड कर सकते हैं। तो डायरेक्शनली ट्रेड करते हैं अगर हम ऑप्शंस, तो आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं। या तो आप नेकेड या वैनिला सेलिंग कर सकते हैं, मतलब जहां पे आप सिर्फ कॉल या पुट सेल करके बैठते हैं। अगर आपका व्यू बेयरिश है तो आपने कॉल सेल कर दिया, अगर आपका व्यू बुलिश है तो आपने पुट सेल कर दिया। दूसरा होता है क्रेडिट स्प्रेड्स, जहां पे आप एक महंगे ऑप्शन वाले कॉल या पुट को सेल करते हो और उससे चीपर ऑप्शन, उससे दूर का आप कोई हेज बाय कर लेते हो फॉर मार्जिन प्रोटेक्शन एज वेल एज अपने रिस्क को डिफाइन करने के लिए। फिर आता है डेबिट स्प्रेड, जहां पे आप एक सस्ता ऑप्शन सेल करते हो और महंगा ऑप्शन बाय करते हो। ये भी एक तरीके का डायरेक्शनल ट्रेडिंग सेटअप है, बट यहां पे आपको बड़ा प्रॉफिट तब होता है जब आपको मोमेंटम मिलता है। क्रेडिट स्प्रेड्स में आपके लॉसेस बड़े हो सकते हैं और डेबिट स्प्रेड्स में आपके लॉसेस बहुत कम होते हैं, प्रॉफिट्स बहुत बड़े होते हैं। क्रेडिट स्प्रेड्स में आपके प्रॉफिट्स छोटे होते हैं। रिगार्डलेस ऑफ दैट, लोग क्रेडिट स्प्रेड ज्यादा इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि थीटा आपको मैक्सिमम बेनिफिट यहीं पे देता है। जब हम बात करते हैं डेबिट स्प्रेड की, अगर आपको मोमेंटम नहीं मिला, मार्केट साइडवेज से धीरे धीरे डायरेक्शनल हुआ, तो आपको बड़ा प्रॉफिट कभी नहीं होगा। कई बार अपना ट्रेड आपको लॉस में भी बुक करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट स्प्रेड के बारे में। क्या होता है क्रेडिट स्प्रेड, कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए, किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू सीधे चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले व्हाट आर क्रेडिट स्प्रेड्स? तो क्रेडिट स्प्रेड्स आर द ऑप्शन स्ट्रैटेजीज वेयर वी सेल वन ऑप्शन एंड बाय अनदर ऑप्शन ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब क्या है? अगर हमने कॉल सेल किया है तो कॉल के साथ ही हम उसको हेज करेंगे, बाय भी हम कॉल करेंगे। अगर हमने पुट सेल किया है तो हम पुट ही बाय करने वाले हैं। अभी पे ऑफ में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, विद डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस। ठीक है, इन द सेम एक्सपायरी टू रिसीव नेट प्रीमियम। अब क्या हुआ, नेट प्रीमियम आपको कैसे कलेक्ट होता है? आपको प्रीमियम तभी कलेक्ट होता है जब आप ऑप्शन को सेल करते हो, जब आप क्रेडिट में होते हो। जब आपने महंगा ऑप्शन सेल किया है तो आपने एक प्रीमियम कलेक्ट किया, राइट? तो जैसे ऑप्शन सेलर ही प्रीमियम कलेक्ट करता है, ऑप्शन बायर प्रीमियम पे करता है। तो क्रेडिट का मतलब आपके पास कुछ प्रीमियम है, और वो प्रीमियम आपके पास कैसे होगा? जब आप कुछ महंगा ऑप्शन सेल करेंगे और हम बाइंग भी कर रहे हैं सेम टाइप में। मतलब कॉल अगर हमने 50 रुपए का बेचा है तो हमें जो कॉल बाय करना है अब वो 50 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे तो हम डेबिट में आ जाएंगे, करेक्ट? तो हमको क्रेडिट में रखना है तो 50 रुपए से कम का प्रीमियम हम बाय कर देंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें सेम एक्सपायरी रखनी है। हम यहाँ पे एक्सपायरी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम कैलेंडर ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं क्रेडिट स्प्रेड्स की, तो इट जनरेट्स इनकम अपफ्रंट। अपफ्रंट का मतलब क्या? हमको तुरंत ही एक प्रीमियम कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, डिफाइंड रिस्क एंड डिफाइंड रिवॉर्ड। हमारा जो रिस्क है वो भी डिफाइंड है, रिवॉर्ड है वो भी डिफाइंड है। पॉपुलर अमंग ऑप्शन सेलर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल। जो बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स या ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो डायरेक्शनल अगर ट्रेड कर रहे हैं तो क्रेडिट स्प्रेड ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नॉन डायरेक्शनल मार्केट का, साइडवेज टू डायरेक्शनल मार्केट का और मेजरली थीटा का मेन बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। रिक्वायर्स लोअर मार्जिन कंपेयर टू द नेकेड ऑप्शन सेलिंग। अगर हम नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ज्यादा लॉट सेल कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर किसी भी सोल्ड लेग को हेज कर देते हैं तो हमको मार्जिन का भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो वो मार्जिन के बेनिफिट की वजह यहाँ पे हमें अपफ्रंट प्रीमियम कम देना पड़ेगा। अगर हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है तो हम ज्यादा क्वांटिटी या फिर ज्यादा पोजीशन भी बना सकते हैं। अब कितने टाइप के क्रेडिट स्प्रेड्स होते हैं ये समझो। बुल पुट क्रेडिट स्प्रेड और बियर कॉल क्रेडिट स्प्रेड। ठीक है, अब यूज कब किया जाता है? देखो, बुल पुट कब यूज करते हैं? व्हेन मार्केट इज बुलिश। देखो सिंपल सी चीज है, बुल पुट हो, बुलिश क्रेडिट स्प्रेड। ठीक है, वहीं पे आपका बियर कॉल हो या फिर बियरिश क्रेडिट स्प्रेड, राइट? सिंपल सी चीज है, अगर मार्केट बुलिश है तो आप बुल पुट बनाएंगे, अगर मार्केट बेयरिश है तो आप
बियर कॉल बनाएंगे। मतलब अगर मार्केट बुलिश है तो हम पुट बेचेंगे, बेयरिश है तो हम कॉल बेचेंगे, ठीक है। सेल अ पुट ऑप्शन विद हायर स्ट्राइक, ठीक है, इसमें हम हायर स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बेचते हैं, वहां पे बियर कॉल में हम हायर ऑप्शन ऑफ कॉल बेचते हैं, ठीक। और लोअर स्ट्राइक का पुट बाय करते हैं फॉर हेज इन बुल पुट, और कॉल में हम क्या बाय करते हैं, हायर स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एज अ हेज, ठीक है, मतलब दूर के ऑप्शंस हम बाय करते हैं। प्रॉफिट कब होता है दोनों में अगर हम बात करते हैं, व्हेन मार्केट स्टेज अबव द सोल्ड स्ट्राइक, ठीक है, मार्केट एक रेंज के ऊपर रह जाएगा ना तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। और यहाँ पे आपको कब प्रॉफिट होता है, जब मार्केट आपके सोल्ड लेग के नीचे क्लोज हो जाएगा, तब आपको प्रॉफिट हो जाएगा, सिंपल है। अब अगर बात करें तो क्रेडिट स्प्रेड आपको पैसा कैसे बना के देता है। क्रेडिट स्प्रेड मेक्स मनी मेनली फ्रॉम टाइम डिके, ठीक है, सबसे ज्यादा आपको पैसा बनता है टाइम डिके से, ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम रिड्यूस एज एक्सपायरी अप्रोचेस, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है ऑप्शन अपना डिके करता है, अपने प्रीमियम को रिड्यूस करता है, वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है एज एन ऑप्शन सेलर, राइट। रेंज बाउंड मार्केट होता है, अगर मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है, एक रेंज में रह रहा है, तो भी आपको प्रॉफिट होगा, बट जो आपका सोल्ड स्ट्राइक है मार्केट उसके बाहर क्लोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्टेबल और फॉलिंग वोलेटिलिटी, अब एक और चीज समझिए, अगर आईवी बढ़ी हुई है, देखिए ऑप्शन सेलिंग में आईवी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं हर बार आपको हर वीडियो में यही समझाना चाह रहा हूं कि ऑप्शन इज नॉट जस्ट अबाउट थीटा, इट्स ऑल्सो अबाउट अदर ग्रीक्स, जिसमें आईवी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आईवी स्टेबल है तो आपको पैसा बनेगा, क्योंकि आपके ऑप्शंस स्मूथली डिके करेंगे। मार्केट अगर स्टेबल है तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम नॉर्मली डिके करेगा, जैसे स्मूथ डिके आपको मिलेगा। या फिर फॉलिंग वोलेटिलिटी, मतलब जब आईवी ड्रॉप हो रही है, जो अभी आईवी चल रही है उससे जब कम हो जाएगी तो और आपको पैसा बना के देगा क्रेडिट स्प्रेड। एक चीज और याद रखिएगा, आईवी घटेगी कब, आईवी साइक्लिक होती है, और आईवी तब घटेगी जब वो बढ़ी हुई हो। इसको आप लो आईवी सिनेरियोज में ट्रेड मत करिएगा, तब ट्रेड करिए जब आईवी मॉडरेट हो या फिर आईवी हाई हो, राइट। लो आईवी में आप डेबिट स्प्रेड्स कर सकते हैं। अब मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है क्रेडिट स्प्रेड में, जो आपने प्रीमियम कलेक्ट किया। सपोज आपने 50 रुपए का कॉल सेल किया है, 10 रुपए का कॉल बाय किया है, तो आपका बियर कॉल स्प्रेड रेडी हो गया, लेकिन प्रॉफिट आपको कितना होगा, 50 माइनस 10, 40 रुपए का। अब बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड और कब यूज करना चाहिए क्रेडिट स्प्रेड, इसके बारे में। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट इज लिमिटेड ड्यू टू प्रीमियम रिसीव्ड, हमने प्रीमियम रिसीव किया इसलिए हमारा प्रॉफिट भी लिमिटेड है। मैक्सिमम लॉस इज ऑल्सो प्री डिफाइंड, ये भी हमारा प्री डिफाइंड है, क्योंकि हमने एक स्टेबल स्ट्राइक खरीद रखा है, जो उसके बीच का डिफरेंस है हमारे बाय और सेल का, वो हमारा मैक्सिमम लॉस है। और ब्रेक इवन डिपेंड्स ऑन द सोल्ड स्ट्राइक, जितनी दूर आप बाय करोगे या सेल करोगे उतनी ही दूर आपका ब्रेक इवन बनेगा। जब हम क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट करेंगे तो ये भी हम देख लेंगे। बेस्ट कंडीशन टू यूज, कब यूज करना चाहिए हमें क्रेडिट स्प्रेड का, जब साइडवेज है मार्केट या माइल्डली ट्रेंडिंग है। याद रखिएगा माइल्डली ट्रेंडिंग, अगर मोमेंटम है तो डेबिट स्प्रेड ही ट्रेड करना बेटर है, या ऑप्शन बाइंग कर लो, राइट। लेकिन जब साइडवेज से माइल्डली ट्रेंड कर रहा है, चाहे अपसाइड चाहे डाउन साइड, तब हम क्रेडिट स्प्रेड यूज करेंगे। मॉडरेट टू हाई इंप्लाइड वोलेटिलिटी, जैसे हमने डिस्कस किया, आईवी अगर मॉडरेट है या हाई है तभी हमें इसको डिप्लॉय करना चाहिए। लो आईवी के लिए कैलेंडर्स है, ऑप्शन बाइंग है, डेबिट स्प्रेड से ये सब कर सकते हो। व्हेन स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इज नॉट एक्सपेक्टेड, जब अगेन कोई बहुत बड़ी वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं है मार्केट में, कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तब आप इसको करो, ठीक है। नाउ सारी चीजें हमने समझ ली, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ हमने देख लिया क्रेडिट स्प्रेड के बारे में। अब चलते हैं एक स्ट्रैटेजी के ऊपर, डिस्कस करते हैं कि अगर हम क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे तो क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, कैसे उसको ट्रेड करेंगे, वो सारी चीज़ें हम अब यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए अब हम आ चुके हैं अपने रूल्स के ऊपर ऑफ द क्रेडिट स्प्रेड के। अगर हमें क्रेडिट स्प्रेड ट्रेड करना है इन द मार्केट, और अगर हम एक लेमैन है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वेटरन नहीं है, अगर हमको आराम से ट्रेड करना है क्रेडिट स्प्रेड, तो हम क्रेडिट स्प्रेड कैसे ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहला रूल हाउ टू ट्रेड क्रेडिट स्प्रेड्स का, प्लॉट 2 मूविंग एवरेजेस, ठीक है। हमें 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस चार्ट पे मार्क करना है। अब क्या होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये समझिए। कुछ कैंडल्स का, कुछ सेट ऑफ कैंडल्स का जब हम एवरेज निकालते हैं, उनका ओपन, हाई, क्लोज और लो ऐड करके, तो वहां पे हमारा एक मूविंग एवरेज निकल के आता है। सपोज हम 1 घंटे की टाइम फ्रेम देख रहे हैं, हमारा मूविंग एवरेज 20 का हमको लगाना है। लास्ट की 20 कैंडल्स में प्राइस ने एवरेज क्या बनाया है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप हाई के ऊपर ले रहे हो, लो के ऊपर ले रहे हो, क्लोजिंग पे ले रहे हो या ओपनिंग प्राइस ले रहे हो, 20 के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और
अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में करंट प्राइसेस को थोड़े ज़्यादा वेटेज मिलते हैं और कहा यह जाता है कि ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल मूविंग एवरेजेस। अब हमें क्या करना है, हमें 2 मूविंग एवरेजेस प्लॉट करने हैं, 20 मूविंग एवरेजेस प्लॉट करने हैं। अभी हम चार्ट्स में उसकी सेटिंग देख लेंगे और 1 घंटे के चार्ट में हमको इसे प्लॉट करना है ऑफ द एसेट यू इंटेंड टू ट्रेड। ठीक है, हम इसको निफ्टी में देख लेंगे, आप किसी भी इंडेक्स या स्टॉक में इसको लगा सकते हो। टू ट्रेड इफेक्टिवली कंसीडर क्रिएटिंग अ डायरेक्शनल स्प्रेड और ट्रेडिंग अ नेकेड लेग बाय सेलिंग ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द मार्केट मोमेंट। इफ द प्राइस इज अबव द ईएमए सेल पुट्स एंड इफ द प्राइस इज बिलो द ईएमए सेल कॉल्स। अगेन सिंपल सी चीज है, हम यहाँ पे नेकेड सेलिंग की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड्स की बात करेंगे। अगर ईएमए के नीचे है मार्केट्स तो आपको क्या करना है, आपको कॉल सेल करने हैं। अगर ईएमए के ऊपर है मार्केट्स तो आपको पुट सेल करना है। एम टू कलेक्ट द हायर प्रीमियम्स बाय सेलिंग नियर द मनी ऑप्शंस और चूजिंग ऑप्शंस विद लेटर एक्सपायरीज। अब क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो हमारा मेन गोल है मैक्सिमम क्रेडिट, ठीक है, मैक्सिमम प्रीमियम कलेक्ट करना। और अगर आपको हायर प्रीमियम कलेक्ट करना है तो या तो आप पास के ऑप्शन सेल करोगे या अगर आप दूर के भी सेल कर रहे हो तो आप आगे की एक्सपायरीज के सेल करोगे ताकि आपको एक अच्छा प्रीमियम मिल सके। फिलहाल ये हैं रूल्स। अब हम चलते हैं अपने चार्ट पे और समझते हैं कि किस तरीके से हमको क्रेडिट स्प्रेड एक्चुअली में बनाना है। देखो, हम आ चुके हैं अपने निफ्टी के चार्ट के ऊपर। हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम लेने वाले हैं और हमको लगाने हैं 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, राइट। 2 हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगाने हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे ईएमए, ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और इसको हम 2 बार क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में हमको लेंथ करनी है 20 और सोर्स हमें रखना है हाई। पहले ईएमए का सोर्स हम रखेंगे हाई और सेकंड में हम जाएंगे, ये भी हम लेंगे 20 मूविंग एवरेज और इसका सोर्स हम रखेंगे लो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एक बैंड मिल जाएगा। इससे आपको एक बैंड मिल जाएगा। जब भी मार्केट इस बैंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आप क्या करोगे, पुट साइड का क्रेडिट स्प्रेड बनाओगे, और जब भी मार्केट इस बैंड के नीचे ट्रेड कर रहा है आप कॉल साइड का क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे, राइट। और अगर मार्केट यहाँ बीच में ट्रेड कर रहा है, मार्केट अगर इसके बीच में ट्रेड कर रहा है तो आप एंट्री नहीं लोगे। आपको एंट्री तब लेनी है जब इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे दे, जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। अब रीसेंट हम मार्केट्स में चार्ट्स नहीं डिस्कस कर सकते तो हम सिमुलेशन करेंगे 3 महीने पहले के चार्ट्स का, राइट। हम सिमुलेशन करेंगे 3 महीने के पहले के चार्ट्स का, ठीक है। पहले आ जाते हैं, देख लेते हैं कब हमको इस ट्रेड में एंट्री मिलेगी। देखो, जितनी बार भी मार्केट 20 मूविंग एवरेज के बैंड के नीचे क्लोजिंग देगा उतनी बार आपको यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। और अगर अप साइड में हमारा एंट्री हमको मिल रही है, हमें क्लोज कब कर देना है, जब इस बैंड के बाहर मार्केट क्लोजिंग देगा, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमको 16 जून के दिन एंट्री मिली होती है, 10:15 बजे की कैंडल है, डेट मीन्स कि 11:15 बजे अगर हमें एंट्री मिली होती है, यहाँ पे हम ट्रेड में एंट्री लेते और एग्जिट हमको करना पड़ता 17 जून के दिन 12:15, मतलब 1:15 बजे हमें ये ट्रेड एग्जिट करना था। तो आइए इसका सिमुलेशन देख लेते हैं और देखते हैं कि इस समय अगर यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं और हमें एग्जिट करना होता है अराउंड 1 दिन में तो हमको कितना लॉस उठाना पड़ता। हम आ चुके हैं 16 जून के दिन, ठीक है। कैंडल हमारी क्लोज हुई होगी अराउंड 10:15 11:15 बजे, तो हम 11:15 बजे एंट्री अपनी लेंगे। क्या हमें सेल करना होगा, मार्केट ने ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है तो हम पुट सेल करेंगे। पुट हम सेल करेंगे करेंट वीक का 43 रुपीज़ के आसपास, और बाइंग हम कुछ भी कर सकते हैं, 10 रुपये के आसपास हम प्रीमियम बाय कर सकते हैं। 1 लाख रुपए के मार्जिन पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 2000 रुपये का है, लॉस आपको 42,000 का है। तो इससे क्या समझ में आया कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम क्रेडिट स्प्रेड कर रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम फोकस रिस्क टू रिवॉर्ड से ज़्यादा होता है हमारे प्रीमियम्स के ऊपर। हमें प्रॉफिट मिल रहा है 2000 का और लॉस हो रहा है 42,000 का। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, करेंट वीक छोड़ के अगले हफ्ते का ट्राई कर लो। जैसे हमने 19 जून का सेल किया है, हम एक काम करते देखते 26 जून अगर हम ट्रेड करते तो क्या मिलता। अब हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 5000 है, लॉस जो 43 था अब वो घट के 39 हो चुका है, राइट। तो थोड़ा हमको यहाँ पे प्रीमियम्स का कुशन मिला, ठीक है। तो अब हम इस ट्रेड को आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। एग्जिट हमें कब करना था, एग्जिट हमें करना है 17 जून को 1:15 बजे, ठीक है। 17 जून को 1:15 बजे, तो सीधे चलते हैं 17 जून की तरफ। 1 बजे आ गए,
1:15 बजे अगर हम इस ट्रेड को बंद करते तो हमें यहाँ 500 रुपए का लॉस हो रहा होता। तो अगर कंडीशन हमारे फेवर में नहीं है तो हमको 1,00,000 रुपए पे 500 रुपए विच इज 0.5% का लॉस उठाना पड़ा। फिर मार्केट देखो साइडवेज हो रखा है तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। फिर हमको एक क्लियर एंट्री मिलती है 20 जून को 9:15 बजे की कैंडल है, दैट मीन्स कि 10:15 बजे 20 जून को हमें एंट्री मिलेगी। ठीक है, इसको हमने कर दिया एग्जिट 500 रुपए के लॉस में। फिर चलते हैं हम 20 जून के दिन 11:15 बजे, 9:15 बजे की कैंडल है तो 10:15 बजे हमको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। 10:15 बजे हम क्या देखेंगे, मार्केट ने EMA के ऊपर क्लोजिंग करी है तो हम, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0.2 डेल्टा हमने सेल किया पुट का और 10 रुपए का हमने कोई भी हैज यहाँ पे कर लिया बाय। 10 रुपए के आसपास का कोई भी लेग हमने कर लिया बाय। ठीक है, हमें 3,000 का प्रॉफिट है और 56,000 का लॉस है। तो RR तो फेवरेबल नहीं है, फ्राइडे का दिन है। आप एक काम करो, अगले हफ्ते की एक्सपायरी भी एक बार चेक कर लो, 6,000 और 53,000 थोड़ा फेवरेबल लग रहा है, आप इसको यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। एग्जिट कब करना है, एग्जिट करना है हमको मंडे 10:15 बजे। ठीक, अच्छा खासा गैप डाउन हुआ था, तब भी आपको यहाँ पे 1,700 रुपए का लॉस देखना पड़ा। तो हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, हम यहाँ पे बार बार लॉस कंडीशन देख रहे हैं कि जब हमको लॉस हो रहा है तो कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि थीटा का डिके हमको मिल रहा है। बट अगर आपको यहाँ पे ये मोमेंटम मिल जाए, राइट, अगर आपको ये मोमेंटम मिल जाए तो आप सोचो कितना अच्छा ट्रेंड आप राइड करने वाले हो, राइट। फिर साइडवेज हो गया मार्केट, फिर जब आपको ट्रेंड मिलेगा कितना अच्छा ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट, कितना बड़ा ट्रेंड आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो और कितनी अच्छी और स्मूथ एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और ना सिर्फ एंट्री बट आपको एंट्री के साथ आपके SL भी बहुत छोटे देखने को मिलते हैं। देख रहे हैं आप, जो आपको ट्रेंड मिलेगा तो ट्रेंड आपको बहुत लंबा मिलेगा, और अगर आपका ट्रेंड गलत होगा तो आपका थोड़ा बहुत पैसा लेके जाएगा। देखिए, मेरा इस वीडियो में आपको प्रॉफिट या लॉसेस दिखाने का मोटिव नहीं था, मेरा मोटिव था आपको प्रोसेस समझाने का, और प्रोसेस कैसे काम करता है ये आपने देख लिया। आपका काम है इस सेटअप के ऊपर सिमुलेशन करने का, और जब आपको सिमुलेशन कंफर्टेबल लगने लगे तब आप अपनी पोजीशन भी बिल्ड कर सकते हैं सेम सेटअप के ऊपर। प्रॉफिट्स आप पूरे राइट करेंगे, लॉसेस आप जल्दी बुक करेंगे। दिस इज द होल गेम। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और स्टॉक्स कार्ड डेली के इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह के लर्निंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप ऑन लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.